हेलो एंड वेलकम टू जीनियस माइंड क्लासेस। मैं हूं कमलेश राज पुरोहित। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। आज के वीडियो में मैंने मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित टॉप 50 वन लाइनर को डिस्कस किया है जो 2020-21 में एसएससी, रेलवे और विभिन्न राज्यों की स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछे गए। दोस्तों, अगर आपने भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है, अगर आप भी किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पर अपनी तैयारी को परख सकते हैं। आप 50 में से 30 या 35 वन लाइनर के जवाब भी सही से दे पाते हैं तो आपकी तैयारी बेस्ट है। नंबर 1 पर है, भारत के पहले वायसराय कौन थे? भारत के पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय भी वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही थे। नंबर 2 पर है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। नंबर 3 है, बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? तो वो थे लॉर्ड क्लाइव। नंबर 4 पर है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। नंबर 5 पर है, बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुई और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। इसे हम भारत के इतिहास में बंग बंग के नाम से जानते हैं। नंबर 6 पर है, भारत में महलवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन थे? तो भारत में महलवाड़ी व्यवस्था के जनक थे हॉल्ट मैकेंजी। नंबर 7 पर है, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन थे? तो वो थे रीड और हेक्टर मुनरो। नंबर 8 पर है, भारत में सहायक संधि के जन्मदाता कौन थे? तो भारत में सहायक संधि के जन्मदाता थे डुप्ले। नंबर 9 पर है, सहायक संधि का सर्वाधिक उपयोग किसने किया? तो सहायक संधि के जन्मदाता तो थे डुप्ले और सहायक संधि का सर्वाधिक उपयोग किया लॉर्ड वेलेस्ली ने। नंबर 10 पर है, भारत में व्यक्तिगत या हड़प नीति किसने अपनाई? तो वो अपनाई थी लॉर्ड डलहौजी ने। नंबर 11 पर है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में। नंबर 12 पर है, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक है स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने वेदों की और लौटों का नारा दिया और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की। नंबर 13 पर है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो बक्सर के युद्ध की बात करें तो ये 22 अक्टूबर 1967 को लड़ा गया और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो ने बंगाल नवाब मीर कासिम, अवध नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया और इसके बाद से ही अंग्रेज़ों का प्रभुत्व भारत में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। नंबर 14 पर है, नीलकर्षकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो इनके लेखक थे दीनबंधु। नंबर 15 पर है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। राजा राम मोहन राय की बात करें तो इनका निधन लंदन में हुआ था और इन्होंने संवाद कौमुदी और मिरातुल अल नामक ग्रंथ भी लिखे। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की और इन्होंने सती प्रथा को बंद करवाया। नंबर 16 है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो की थी बेलगाम अधिवेशन की 1924 में। बेलगाम कर्नाटक में स्थित है। नंबर 17 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? इनका विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन 1907 में और वापस ये साथ आए लखनऊ अधिवेशन 1916 में। नंबर 18 है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। नंबर 19 है, काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई? तो ये हुई थी 9 अगस्त 1925 को। इसको चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहिड़ी ने अंजाम दिया था। नंबर 20 है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। नंबर 21 है, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? तो भारत में प्रथम जनगणना हुई थी 1972 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। नंबर 22 है, भारत में प्रथम दशकीय जनगणना कब हुई? भारत में प्रथम दशकीय जनगणना हुई थी 1981 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। जिस प्रकार से वर्तमान में हर 10 साल में एक बार होती है उसी तरह से। नंबर 23 है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी?
तो स्वराज पार्टी की स्थापना की चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर। नंबर 24 है, भारत में पहली फ्रांसीसी कंपनी किस नगर में खोली गई? तो भारत में पहली फ्रांसीसी कंपनी सूरत नगर में खोली गई। यूरोपियों के भारत आने के क्रम में फ्रांसीसी सबसे अंतिम में आए और सबसे पहले चले गए। नंबर 25 है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। नंबर 26 है, कौन सा विद्रोह खूंटपट्टी प्रथा के विरोध में झारखंड में प्रारंभ हुआ था? तो वो हुआ था मुंडा विद्रोह। नंबर 27 है, फकीर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था मजनू शाह ने। नंबर 28 है, इलाहाबाद में 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? तो वो थे लियाकत अली। नंबर 29 है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा? तो वो करना पड़ा था यूरोज का। नंबर 30 है, द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वो थे अशोक मेहता। नंबर 31 है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है वी.डी. सावरकर। नंबर 32 है, 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? तो वो भी कहा था वी.डी. सावरकर ने। नंबर 33 है, फरवरी 1946 में नौसेना विद्रोह को शांत करने में किसकी भूमिका थी? तो वो थी मोहम्मद अली जिन्ना की। नंबर 34 है, अगस्त प्रस्ताव के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। नंबर 35 है, इंडियन रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया था? तो वो किया था सूर्य सेन ने। नंबर 36 है, 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में किसने भारतीय तिरंगा फहराया था? तो वो फहराया था भिकाजी कामा ने। नंबर 37 है, खिलाफत आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? तो वो किया था शौकत अली और मोहम्मद अली ने। नंबर 38 है, संजीवनी नामक पत्र की रचना किसने की थी? तो वो की थी कृष्ण कुमार मित्र ने। नंबर 39 है, कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी संस्था किसने कहा था? तो वो कहा था लॉर्ड डफरिन ने। नंबर 40 है, थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? तो वो था जॉन मिल्टन हॉल। और जल मार्ग से बात करें तो वो आए थे वास्को डी गामा 1498 में, जिन्होंने भारत की खोज की थी। नंबर 41 है, किस संधि के बाद प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ था? तो वो थी एक्स ला सैपाल की संधि के बाद। नंबर 42 है, वांडीवास का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो वो हुआ था फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य। नंबर 43 है, 1759 ईस्वी में बेदारा की लड़ाई किसके मध्य हुई थी? तो वो हुई थी डच और अंग्रेजों के मध्य। नंबर 44 है, भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? तो अंग्रेज बाल गंगाधर तिलक को भारतीय उपद्रव का पिता कहते थे। नंबर 45 है, अंग्रेजों ने कुशासन के आधार पर भारत की कौन सी रियासत का विलय किया था? तो वो किया था अवध रियासत का। नंबर 46 है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? तो वो थे R.C. दत्त। नंबर 47 है, हंटर आयोग का संबंध किस घटना से है? तो हंटर आयोग का संबंध है जलियांवाला बाग घटना से। नंबर 48 है, खान अब्दुल गफ्फार खान का संबंध कौन से दल से है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान का संबंध है लाल कुर्ती दल से। इसे खुदाई खिदमतकार भी कहते हैं। नंबर 49 है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नंबर 50 है, 1920 में हुए कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी लाला लाजपत राय ने। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।